हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फरवरी माह के प्रतियोगिता दर्पण बुक में दिया गया अस्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री के लगभग सभी राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी नए कार्यपत्र के अनुसार ग्रामीण महिला LFPR 2017 से 18, 2022 से 23 के दौरान 24.4% से बढ़कर 41.5%, 69% वृद्धि रहा। वहीं शहरी LFPR 20.4% से बढ़कर 25.5% हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी राज्यों में पंजाब और हरियाणा में महिला LFPR सबसे कम दर्ज पर किया गया। पूर्वी राज्यों में ग्रामीण बिहार में LFPR देश में सबसे कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR में सुधार हुआ है, जिसमें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र के राज्यों में अग्रणी है। 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकूला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह अभियान 33 राज्यों के 347 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। गौरतलब है कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधित करता है? खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में परिभाषित खनिजों के खनन को नियंत्रित करने वाले कानून और तेल क्षेत्र अधिनियम के बीच यह संशोधित स्पष्टता लाता है। विधेयक में खनिज तेल को किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल ठोस या इनका मिश्रण हो। हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इसी तरह की पहली कार्रवाई थी? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रावधान के तहत
उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा नहीं दे देते या उन्हें पद से नहीं हटा दिया जाता। उपराष्ट्रपति को हटाने या उन पर महाभियोग चलाने की आवश्यकताएं अनुच्छेद 67(b) के तहत प्रदान की गई है। इस प्रावधान के तहत कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया हो। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से जारी यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक वजीफा योजना है, जिसकी वजीफा अवधि 3 वर्ष है। हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी यही प्रावधान लागू होंगे। अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार और अक्षमता। गौरतलब है कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों को न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में मतदान करना होगा और पक्ष में मतों की संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होनी चाहिए। हाल ही में RBI ने म्यूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल बनाया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे केंद्रीय बैंक की सहायता कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। म्यूल हंटर AI बैंकों को म्यूल बैंक खाता की बढ़ती समस्या से निपटने की मदद करके डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाया गया है। गौरतलब है कि म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधी अवैध गतिविधियों के लिए करते हैं, जिसमें अवैध धन का शोधन भी शामिल है। वहीं संबंधित शब्द मनी म्यूल का उपयोग उन निर्दोष पीड़ितों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग अपराधी अपने बैंक खातों के माध्यम से चोरी या अवैध धन को स्फीत करने के लिए करते हैं। हाल ही में
संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। 26वें संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उन्हें शक्तिकांत दास की जगह ली है। उन्होंने आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार की जाती है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि गवर्नर का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वित्त क्षेत्र विनियामक नियुक्ति चयन समिति, जिसमें कैबिनेट सचिव, वर्तमान आरबीआई वित्त सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं, इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। तत्पश्चात चुने गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और उन्हें नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति को भेजे जाते हैं। समिति नियुक्ति की पुष्टि करके चयन को अंतिम रूप देती है। गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक सीमित होता है, जिसकी अवधि नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आरबीआई गवर्नर पुनः नियुक्ति या अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए भी पात्र है। हाल ही में किसी वर्ष 2024 का वैकोम पुरस्कार प्रदान किया गया। देवनूर महादेव को वैकोम पुरस्कार जी कन्नड़ साहित्य का प्रमुख पुरस्कार है। वर्ष 2023 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 1924 से 1925 के बीच हुए वैकोम सत्याग्रह से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य केरल के वैकोम मंदिर में प्रवेश पर जाति आधारित प्रतिबंधों को चुनौती देता था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहा देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। चेन्नई में भारत में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। साथ ही 13 करोड़ से अधिक लोगों को डायबिटीज होने की आशंका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनापा वार्ता में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। मनामा वार्ता मंत्रियों, नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं के लिए मध्य पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने का मंच है। यह वर्ष 2004 से बहरीन साम्राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह संवाद मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना का एक केंद्रीय तत्व है। इस आयोजन के संस्करण का विषय था क्षेत्र समृद्धि और सुरक्षा को आकार देने में मध्य पूर्व नेतृत्व। हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व
किसके द्वारा किया जाता है? अबू मोहम्मद अल जोलानी द्वारा। हाल ही में सीरियाई गृह युद्ध के केंद्र भूमिका निभाने वाली हयात तहरीर अल शाम (HTC) ने राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंका है, जिनकी अरब समाजवादी बाथ पार्टी 1960 के दशक से सत्ता में थी। हयात तहरीर अल शाम (HTS), जिसका नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जोलानी करते हैं, इसकी स्थापना 2011 में सीरिया की अल कायदा की शाखा जवाब अल नसूरा के रूप में की गई थी। गौरतलब है कि HTS को संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते DTAA में सर्वाधिक तहरीरी राष्ट्र MFN से निलंबित कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? वर्ष 1994 में समझौता हुआ था। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच इस समझौता पर वर्ष 1994 में हस्ताक्षर व 2010 में इसमें संशोधन किया गया था। भारत के निलंबन के पीछे तर्क देते हुए स्विस अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा DTAA में पारस्परिकता की कमी के कारण निलंबन लागू किया गया है। INS तुसिल, जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिंग्राद में कमीशन किया गया है, इसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया? रूस देश द्वारा। रूस निर्मित बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल को तटीय शहर कलिनिंग्राद में कमीशन किया गया। यह प्रोजेक्ट 1135.6 का अपग्रेडेड क्रीवाक 3 क्लास फ्रिगेट है, जिसे 6 पहले ही सेवा में है। हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? चीन के डिंग लिरेन को हराकर। डी गुकेश ने सिंगापुर में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। वे 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। गौरतलब है कि गुकेश ने रूस के महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1985 में 22 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। गुकेश विश्व खिताब जीतने वाले अपने देश के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व चैंपियन रहे। हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 तक के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? सऊदी अरब को।
सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2034 का मेजबान घोषित किया गया, जबकि 2030 का संस्करण मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि 2030 विश्व कप, जो इस विश्व की 100 वर्षगांठ भी होगी, 3 अलग अलग महाद्वीपों के 6 अलग अलग देशों में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 एशियाई खेलों के साथ साथ 2027 AFC एशियाई कप का भी मेजबान है। वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा। हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 263 मिलियन मामले और इससे 5,97,000 मौत होने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाली मौतों में से आधे से अधिक मौतें 4 देशों में होती है। नाइजीरिया 30.9%, कांगो लोकतंत्र गणराज्य नाइजर और तंजानिया। वर्ष 2022 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 9.6% की गिरावट दर्ज की। भारत ने वर्ष 2000 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों की घटनाओं में 87% की कमी हासिल की है और इससे जोखिमग्रस्त जनसंख्या की स्थिति प्रति 1000 पर 17.7 से घटकर 2.3 रह गई है। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को की थी। वर्ष 2024 में इसकी थीम प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान है। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बना है? ब्रिटेन देश। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बन गया है। ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। गौरतलब है कि CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है। इसमें कुल 12 सदस्य शामिल हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली। CPTPP पर 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में मिखाइल केविशविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? जॉर्जिया देश के।
मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी से संबंधित हैं। जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में सलोमी जोराविच-विली का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि जॉर्जिया यूरेशिया के काकेशस क्षेत्र में स्थित है। जॉर्जिया यूरेशिया के काकेशस क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमा तुर्की, रूस, आर्मेनिया और अज़रबैजान से लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।